इस वक्त हम मौजूद हैं मदनपुर खादर में और ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हमारे सामने जीबीएसई से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एक स्कूल की दुर्दशा काफ़ी वीडियो यहाँ पर एक वायरल हो रही थी जिसमें ये बताया और दिखाया जा रहा था कि तो स्कूल के बाद गंदगियाँ बन रही हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं और स्वस्थ रहने के लिए बच्चों को यहाँ पर स्वस्थ रहना सिखाया बताया जाता है। स्कूल के बाहर जब एक ऐसी गंदगी और जो बहुत ज़्यादा बदबू का कारण यहाँ पर वो कूड़ा यहाँ पर हो रहा है तो कैसे मुश्किल होगा उन पेरेंट्स का बच्चों को भेजना। क्या ये बच्चे स्कूल आने के बाद स्वस्थ रह पाएंगे? ऐसे कुछ सवालों को लेकर खास करके यहाँ के जो वार्ड की समस्या है इनको लेकर हमारे साथ पप्पन जिनवाल जी जो कि एसएमसी मेंबर भी हैं पूरी ओखला विधानसभा से और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार ज़मीनी स्तर से जुड़े रहते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को मौका दिया। मुझे तो सर मौका इसलिए आपके पास आने के मिल रहे हैं, आपसे पहले भी कई बार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बात किए। ये जो दुर्दशा हो रही है वार्ड 185 की, अब क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? मतलब अगर देखा जाए तो नालियाँ ओवरफुल चल रही हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर तब्दील हो रहे हैं। अब तो हद ही हो गई कि स्कूल के बाहर भी कूड़े के ढेर यहाँ पे जमा होने लगे। देखिए, एक तो जो जहाँ तक नालियों की बात है, जब कर्मचारी टाइम से आएगा नहीं, काम नहीं करेगा, जो हमारे माननीय निगम पार्षद जी है तो थोड़ा सा उनकी एक लापरवाही ये है कि उन पर उनका अंकुश सही तरीके से नहीं हो पा रहा है जो उनको रखना चाहिए। क्योंकि एम्प्लॉय बराबर यहाँ पे कंटिन्यू आ नहीं रहे हैं। यहाँ पर 78 लोगों की लिस्ट जो दी हुई है, 78 लोग हैं, लेकिन देखने में 25-30 लोग भी नहीं दिखते पूरे। तो इसलिए उसमें हमारे जो भाजपा के इस टाइम निगम पार्षद जी हैं वो बिल्कुल इस सफाई के मामले में एकदम भाजपा में तो चले गए ना सर, पहले तो आम आदमी पार्टी में ही थे, आप सबने उनको समर्थन किया था, वोट दिए थे, सबने पूरा सहयोग किया था अपना। पहले आम आदमी पार्टी में ही थे। आम आदमी पार्टी से जीतने के बाद में उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जी हमें आम आदमी पार्टी वाले काम नहीं करने दे रहे या विधायक जी काम नहीं करने दे रहे। तो मैं कहना चाहूँगा इस पर कि उस वक्त तो जब आप आम आदमी पार्टी में आए थे और आम आदमी पार्टी से सभी लोगों ने आपको, जनता ने यहाँ की ने वोट दिया था इस उम्मीद के साथ कि भाई पहले भाजपा की निगम पार्षद संतोष देवी जी थी, शायद अब की बार आम आदमी पार्टी का जीतेगा तो कुछ बेहतर काम करेगा, ये उम्मीदें लोगों को थी। लेकिन ये एलिगेशन लगाने के बाद में चले गए भाजपा में। मैंने माना कि चलो ठीक है, आम आदमी पार्टी में आपको सपोर्ट नहीं मिला था, विधायक जी का नहीं मिला या हमारा सपोर्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो सेंटर के अंदर भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार बने हुए कई महीने हो गए हैं और निगम में भी आपका मेयर है, आपकी सरकार है, तो अब तो कई गुना रफ्तार से काम होना चाहिए। तो मैं निगम पार्षद जी से ये आग्रह करना चाहूँगा, ये जो समस्याएं हैं इस पर गौर करें, मेरा ये उनसे निवेदन है। तो अब तो कोई बहाना नहीं चलना चाहिए तो सफाई के मामले में अगर देखा जाए तो बिल्कुल त्राही मची हुई है वार्ड 185 में, जगह जगह कूड़े के ढेर हो रहे हैं और ये बहुत मुश्किल दुर्दशा में है। आजकल अभी सावन लगने वाला है, कुछ दिन के बाद बरसात होगी, पानी बाहर निकल कर आएगा। इस समय में डेंगू मलेरिया का लावा भी पनपना होता है, बहुत बीमारी भी निकल कर आती है। तो एक सम्मानित व्यक्ति भी हमारे साथ है, यहाँ के इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, दुर्दशा का क्या कारण है जो इसका बिल्कुल अगर देखा जाए तो बिल्कुल जीरो करा दो वार्ड 185? जी बिल्कुल एकदम जीरो ड्रॉप है और मैं तो ये कहूँगा कि जीरो से भी -0 में, क्योंकि पहले यहाँ पर साफ़ सफाई रहती थी। जब एमसीडी में केजरीवाल की सरकार थी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो यहाँ पर इतने सारे कूड़े के ढेर देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब आपको कूड़े के ढेर हर गली, नुक्कड़, चौराहे पर और स्कूल के बगल में और रोड पर आपको कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर देखने मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कूड़े के ढेर तो मिलेंगे। असल में वास्तविक तौर पर जो नालियाँ हैं, नाले हैं, वो एकदम चौक पड़े हुए हैं, उनकी सुधरने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ के पहले पार्षद आम आदमी पार्टी से सोनू चौहान जी थे जो कहते थे कि काम नहीं होने दिया जा रहा है। अब तो दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है। अगर 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी काम नहीं कर पा रहे हो तो मैं समझता हूँ कि आपकी नीयत नहीं है काम करने की। अब तो सेंट्रल में भी आप बैठे हो, दिल्ली में भी आप बैठे हो और वार्डों में भी आप बैठे हो, तो तकरीबन आपको तो इस काम को एकदम युद्ध स्तर पे करना चाहिए था। अब तो ये देख रहे हैं आप, देखो हर जगह कूड़े के ढेर हैं, युद्ध स्तर होगा कहाँ से?
कुछ दिन के बाद में बरसात शुरू हो जाएंगे, सावन लगने वाले हैं, मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया पैदा होगा, लोग बीमार पड़ेंगे। ये तो सीधे सीधे है ना पब्लिक के, आम पब्लिक के स्वास्थ्य पे ना एकदम से हमला है जी। तो जैसा भी कहा आपने कि युद्ध स्तरीय कार्य होने चाहिए, जैसा कि केंद्र में, दिल्ली में, राज्य में, तमाम जगहों पर, और यहाँ की पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनवाल जी आप? देखिए, अभी जो हमारे साथी बता रहे थे मतलब सही बात है। हमारे जो पार्षद जी हैं, पार्षद जी के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है कि सांसद जो हमारे यहाँ से बैठे हुए हैं, वो सांसद जी हमारे मंत्री भी हैं कैबिनेट के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर मंत्री, तो उनके पास तो बहुत बड़ी शक्ति है। वो चाहे तो कई गुना ज़्यादा स्पीड से इस वार्ड को जो है बेहतर बना सकते हैं, और इसको एक आदर्श वार्ड बनाने में सांसद जी का, मंत्री जी का सहयोग लेकर के बहुत बढ़िया इस वार्ड को बना सकते हैं। लेकिन वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे। सीधा कुछ लोगों को अभी इस बारे में पता भी नहीं है कि यहाँ विधायक कितने साल से हो गए। मैं ये भी बताना चाहूँगा जनता को भी और उन साथियों को भी जो कहते हैं कि 11 साल से 10 साल से विधायक अमानतुल्लाह खान जी हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ और ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज तक वार्ड 185 में जितने भी काम हुए वो माननीय विधायक अमानतुल्लाह खान साहब के ही द्वारा किए गए हैं। उनके जितनी भी तारीफ की जाए कम है। चाहे मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट की है सर, चाहे वहाँ का ट्रांसफार्मर का मामला हो, सड़कें बनने का हो, पानी की पाइपलाइन को, सीवर लाइन को लेकर मैंने भी देखा है। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली योजना में माननीय अमानतुल्लाह खान साहब, हमारे जो ओखला की आन बान शान, हम सबके दिलों की धड़कन, शेरे हिंदुस्तान भाई अमानतुल्लाह खान साहब ने जो शिक्षा के मंदिर आज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये सब उन्हीं विधायक अमानतुल्लाह खान साहब की देन है। जो लाल बिल्डिंग है, पहले तंबू वाला, टेंट वाला स्कूल चद्दरों वाला हुआ करता था, आज ये 4 मंजिला जो यहाँ पर स्कूल है, ये विधायक अमानतुल्लाह खान साहब की देन है। फेज़ 3 के अंदर एक कोएड स्कूल है, वो भी विधायक अमानतुल्लाह खान साहब की देन है। और तीसरा यहाँ पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ 5-6 स्कूल हैं, उनमें एक स्कूल ओखला विधानसभा के सिर्फ जेजे कॉलोनी के अंदर, ये भी विधायक अमानतुल्लाह खान साहब की देन है। तीसरी बात, यहाँ पर जो CCTV कैमरे, वो भी विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने लगवाए। कॉलोनी के अंदर गेट भी लगवाए, कुछ लोगों ने गेट लगने भी नहीं दिए, फिर भी हमने रिक्वेस्ट कर करके गेट लगवाए। और जी यहाँ पर आज फेज़ 3 जो है ड्यूटी डिपार्टमेंट यानी दिल्ली सरकार में आता है, जो वहाँ पर माननीय विधायक अमानतुल्लाह खान साहब से इलेक्शन से पहले से काम चल रहा है। वहाँ पे जो है पहले पानी की लाइन डाली, पानी की लाइन डालने के बाद में उन्होंने यहाँ पर सीवर की नहीं, उसको ये कहेंगे कि जो ड्रेनेज पाइपलाइन है, ड्रेन की पाइपलाइन डालने के बाद उसमें खिड़कियाँ बना रहे हैं, सड़कों को पक्का कर रहे हैं। आज फेज़ 3 आप जाकर के देख लीजिए। और ये जो हमारे जो फेज़ 1 और फेज़ 2 जो ब्लॉक हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 है, यहाँ पे फेज़ 3 के अंदर उन्होंने कर दिया। फेज़ 1 फेज़ 2 DDA के द्वारा 7 ब्लॉक बताए गए थे, जो रिलोकेट किए गए थे अलग अलग। और उसमें क्या है, जो जल बोर्ड को हमने जो है रिक्वेस्ट डाली थी, विधायक जी ने भी रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई यहाँ पर भी जो है इसका पानी का और सीवर का काम होना चाहिए। आज हमारी जो वार्ड 185 की जनता सबसे ज़्यादा जो त्रस्त है, वो पानी के लिए त्रस्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास लिखित में है, RW के माध्यम से भी हमने कार्रवाई की है, और चाहो तो मैं वो लेटर भी आपको दिखा सकता हूँ, अभी मोबाइल में भी, और हार्ड कॉपी भी दिखा सकता हूँ। LG साहब के पास हम लोग गए थे, LG साहब ने भी लिखित में जो मतलब जो है जब भेजा उनको जल बोर्ड को, तो जल बोर्ड से एक हमें वो चिट्ठी मिली वहाँ से। उन्होंने बोला कि हमने 31,40,40,000 रुपये का जो है, जिसमें जसोला विहार का कुछ पार्ट भी इन्वॉल्व है और जेजे कॉलोनी फेज़ 1 फेज़ 2 भी इन्वॉल्व है, 31,40,40,000 रुपये DDA ने जल बोर्ड को जमा कराने हैं, जिससे कि वो पानी का जो पाइपलाइन है, स्केलेटन है, वो बिछेगा। इसका लेटर है मेरे पास सर, मैं बताऊँ आपको बात। LG साहब के माध्यम से मेरे को वो मिला और जल बोर्ड ने दिया मेरे को, उनके कहने पर। तो आज जो फेज़ 3 में भी जो लाइटें लगी, आप 3-3, 4-4 ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी लगवाए हैं। 3 ट्रांसफार्मर विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने फेज़ 3 में लगवाए, एक समोसा चौक पे 3 फेज़ लाइट के लिए, एक B ब्लॉक के अंदर जो है 3 फेज़ लाइट के लिए। आज जो 24 घंटे यहाँ पर बिजली आती है, उसमें विधायक अमानतुल्लाह खान साहब का सबसे बड़ा रोल है। और जो भी काम किए हमारे यहाँ पे वार्ड 185 में विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने किए। यहाँ पर 3-3 साधन में जनता से ये भी कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि 3-3 सांसद हमारे यहाँ पर हैं, उन 3-3 सांसदों में से कोई एक काम तो करके बता दो, हमें गिनवा दीजिए कि ये काम हमारे सांसदों ने 3 योजनाओं में किए हैं। पार्षदों की बात छोड़ दीजिए, कोई भी एक काम नहीं बता सकते यहाँ पर। लेकिन आज अगर
जो भी काम यहाँ पर जो हुए हैं वो सिर्फ विधायक अमानतुल्लाह खान साहब के द्वारा हुए हैं। और मैं तो विधायक अमानतुल्लाह खान साहब जैसा नेता, मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति, हर नेता जो भी राजनीति में है दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश में, विधायक अमानतुल्लाह खान साहब जैसे और अरविंद केजरीवाल जैसे अगर नेता हो जाएं तो इस देश का वाकई मैं कह रहा हूँ काया पलट हो जाएगा। मैं तो इसी बात तो के साथ ये एक बहुत संशय जो लोगों में बरकरार था कि भाई क्या वजह है और वार्ड 185 में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो जो यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आखिर के नंबर है बब्बर शिरवाजी, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। ये वार्ड 185 का जो काम हुआ वो भी जो हो रहा है वो भी, और भविष्य के लिए जो प्लानिंग अभी उन्होंने बताई कि एलजी साहब से मिलने के माध्यम से वो खुद साथ में थे, उन्होंने वहाँ बाकायदा वो रिपोर्ट इनके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ये कह रहे हैं कि भाई मैं निकाल सकता हूँ। तो देखा जाए तो एक विधायक के साथ साथ एक निगम पार्षद के रूप में भी अमानतुल्लाह खान पिछले 2.5 से 3 साल से और अभी भी काम कर रहे हैं। यहाँ के निगम पार्षद मौजूदा जो निगम पार्षद हैं वो ऐसा काम नहीं कर रहे जो काम, यानी कहा जाए तो विधायक और पार्षद दोनों वार्ड 185 के अमानतुल्लाह खान, ऐसा माना जाए। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा माना जाए, जनता भी इस बात को कह रही है और उनकी सराहना कर रही है। और बाकायदा जैसे जिनवाल जी ने बताया कि पूरा टेंट वाले स्कूल को आज 4 बजे बनाना, तो एक स्कूल तैयार करना और उसके अलावा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का गिफ्ट देना मदनपुर खादर की जनता को, ये भी सारा का सारा विकास का कार्य अमानतुल्लाह खान साहब की तरफ से किया गया। अब देख रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान अपना ध्यान कब केंद्रित करेंगे वार्ड 185 पर, और जो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई सफाई व्यवस्था यहाँ पर है उस सफाई व्यवस्था को किस तरह सुचारू करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं तारिक नासिर, आपका कर्म।